कि कांग्रेस इस कर्नाटक स्टेट में अगर हुकूमत में आई है तो उसकी एक अहम वजह 2B रिजर्वेशन और हिजाब का मैटर है, ना कि आपके ये 5 गारंटी है। मुसलमान कौम इतनी भी, मुसलमान के लोग इतने भी गिरे हुए नहीं है कि ये 5 गारंटी की वजह से अपने शरई मामलात को दरगुजर करे। हमारा जो अहम एजेंडा था वो हमें था मुस्लिम रिजर्वेशन, 2B रिजर्वेशन जो चाहिए, उसके लिए हमारी तमाम कर्नाटक की जो भी मुस्लिम अवाम थी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं आप तमाम को ये बात बोलना चाहता हूं, हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी अगर चाहती तो कर्नाटक में 224 असेंबलीज हैं। कितने हैं? 224 असेंबलीज हैं। हम चाहते तो 100 असेंबलीज में अपने कैंडिडेट डाल सकते थे। डालकर जो कांग्रेस चाह रही थी उसको बिगाड़ सकते थे, मगर हमारा मकसद वो नहीं था। हम मुसलमानों का मकसद वो नहीं था। मुसलमानों का मकसद ये था कि जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है, जो हमारे हिजाब के खिलाफ, जो हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ जो कानून लाई थी, उसको खत्म करने का वादा करने पर हम तमाम मुसलमानों ने एकजुट होकर अपनी काबिलियत के एतबार से, अपनी इल्मी काबिलियत के एतबार से कांग्रेस को हुकूमत में लाया। मगर इसी सेक्युलर लीडर ने, जिसका नाम सिद्धरामैया है, इन्होंने कहा था कि हमारी हुकूमत आने के बाद पहले कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन को वापस देंगे। रिसेंट 100 दिन की कामयाबी पर इन्होंने बड़ा जश्न किया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 100 दिन के जो कामयाबी का जश्न था वो आपके लिए कामयाबी हो सकती है, मगर जो आपको वोट दिया मुस्लिम तबका, एक सर्वे के मुताबिक से 88% यानी 88%, यानी 100 में से 88 मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए हैं। वो कांग्रेस को वोट देने की अहम वजह ही थी, वो हिजाब ही था, वो 2B रिजर्वेशन ही था। मगर सिद्धरामैया साहब ने जो वादा किया था कि हम 2B रिजर्वेशन को जल्द ही जल्द बहाल करेंगे, उसकी तरफ वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं। भाइयों, आपको एक बात मालूम रहनी चाहिए, ये रिजर्वेशन चीज क्या है, ये किस बुनियाद पर दी जाती है। अगर एक आदमी को किसी चीज में रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर हम एक ट्रेन में जा रहे हैं तो हम रिजर्वेशन लेकर, रिजर्वेशन टिकट करा के जाएंगे तो हमारा सफर आसान होगा। ठीक इसी तरह से एक रियासत में टोटल पॉपुलेशन के एतबार से रिजर्वेशन दिया जाता है। हिंदुस्तान में 1931 आजादी से पहले जो जनगणना जो बोलते हैं जिसको, वो मर्दमशुमारी वो 1931 में जो हुई थी वो जात पात के हिसाब से हुई थी। 1931 के बाद से 2023 तक बहुत सारी हुकूमतें आई, ये बात कही कि हम मर्दमशुमारी जात पात के हिसाब से करेंगे, मगर अभी तक नहीं किया। सन 2014 में जो सिद्धरामैया साहब इस हुकूमत के सीएम थे, उन्होंने अपने हुकूमत के करोड़ों रुपए इस कांता राज कमीशन की रिपोर्ट को बनाने के लिए लगाए। इसमें बहुत सारे ऑफिसरान थे, बहुत सारे काम करने वाले अफराद थे। उन तमाम की मेहनत से एक रिपोर्ट बनाई गई जिसका नाम कांता राज की रिपोर्ट है। उसको मंजर आम से लाने के लिए इसी सिद्धरामैया साहब ने आज तक का वक्त लिया और आज भी उस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं कर रहे। ये ऐसी बात हो गई कि एक बंदा खुद अपनी जात से 100 रुपए खर्च करके एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है, बट जब वो प्रोजेक्ट तकमील पर पहुंच जाता है, पाए तकमील के तक पहुंच जा रहा है, मगर वो पाए तकमील पर उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा तो अवाम उसको पागल कहेगी, क्योंकि उसने उसके ऊपर क्या लगाया था, अपना वक्त लगाया था, अपने असला, अपने जो कारकुन है, काम करने वाले हैं, उनको तमाम का लगाया था। बल्कि हमारे तमाम रियासत के जो टैक्स के पैसे हैं, करोड़ों के रुपए, तो उस पर लगाया था। इस रिपोर्ट को वो तस्लीम नहीं कर रही।
आप तमाम को इस बात का इल्म होना चाहिए, अगर इस रिपोर्ट को मंजर आम में लाया गया